हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नफीस सर। कैसे हैं आप सब? आई होप एमसीक्यूज़ के वीडियोस आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। अब 11th चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल्स के एमसीक्यूज़ करेंगे हम। टेक्स्ट बुक में ये पेज 263 पर है। देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट द पॉइंट inside a hollow iron box is less than that outside, more than that outside, same as that outside, and option D 0। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये हॉलो शेल है, मेटल का बना हुआ। यहाँ पे आयरन कंसीडर कर सकते हो आप। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो उस मेटल कंडक्टर से इस तरीके से पास होती हैं और अंदर नहीं जाती। सो ड्यू टू द हाई परमिबिलिटी, अभी आयरन की बात करेंगे तो इसकी परमिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ही हाई होती है। आयरन प्रोवाइड्स एन ईजियर पाथ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू फ्लो थ्रू द वॉल्स, इस तरीके से मेकिंग द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉक्स मच लेस देन दैट आउटसाइड। तो अंदर की फील्ड बहुत ही कम होती है। दिस फिनोमेनन इज यूज्ड इन मैग्नेटिक शील्डिंग। अब थियरी में आप देखेंगे तो ये टॉपिक आपको मिलेगा मैग्नेटिक शील्डिंग, उसी से रिलेटेड एमसीक्यू है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन, वो है डी 0। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, सेकेंड एमसीक्यू। सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू मेक द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर बिकॉज ऑफ इट्स लो कोएर्सिविटी एंड लो रिटेंटिविटी। ऑप्शन बी लो कोएर्सिविटी and high retentivity, option C high coercivity and high retentivity, option D high coercivity and low retentivity। ये चार ऑप्शन है स्टूडेंट्स, इसको आपको समझना है। पहले कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी को समझेंगे। सो कोएर्सिविटी, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड टू चेंज इन मैग्नेटाइजेशन, इट इज इक्विवेलेंट टू द फील्ड इंटेंसिटी H not equal to 0 necessary to demagnetize the fully magnetized material B equal to 0। स्टूडेंट, इसका मतलब यहाँ पर है कि मैग्नेटिक मटेरियल है, वो मैग्नेटाइज है, उसको डीमैग्नेटाइज करना है। तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए, यानी कि उसकी जो फील्ड है उसको ज़ीरो करना है, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, जो कि ज़ीरो नहीं होगी, नॉट ज़ीरो, मोर देन ज़ीरो होगी, तो उस फील्ड को बोलते हैं कोएर्सिविटी। तो ये रेजिस्टेंस एक तरीके का कि मैग्नेटिक मटेरियल डीमैग्नेटाइज, उसका मैग्नेटाइजेशन स्टेट को चेंज करने का रेजिस्टेंस है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। पहले रिटेंटिविटी देखते हैं, क्या है रिटेंटिविटी? द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन और रेजिस्ट मैग्नेटाइजेशन। इट इज मेजर्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इक्वल टू 0 that remains in the sample after removal of an inducing field H is equal to 0। इसमें दोनों को रिलेट करके आप समझिए। अगर आप एक्सटर्नल फील्ड को ज़ीरो करते हैं, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी को आप ज़ीरो करते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, तो भी जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो सम वाट मैग्नेटाइज स्टेट में होगा, यानी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसका मैग्नेटाइजेशन कंप्लीटली ख़त्म नहीं होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो, लेकिन उसका मैग्नेटाइजेशन अभी भी बाकी है, तो इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। और उसका उल्टा, अगर हम उसकी मैग्नेटाइजेशन को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, ज़ीरो करना चाहते हैं, तो हमको कितनी इंटेंसिटी अप्लाई करना पड़ेगी इन अपोजिट सेंस, तो इसको बोलते हैं कोएर्सिविटी। आई होप आपको दोनों समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सॉफ्ट आयरन कैसा होता है। सॉफ्ट आयरन हैज़ हाई परमिबिलिटी with low coercivity and less permanent with low retentivity that improving efficiency of transformer। यानी सॉफ्ट आयरन जो है वो जल्दी मैग्नेटाइज होगा और बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा। उसकी कोएर्सिविटी यानी कि रेजिस्टेंस काफ़ी कम है टू चेंज द स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इसी तरीके से उसकी रिटेंटिविटी भी कम होनी चाहिए। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर, लो कोएर्सिविटी एंड लो रिटेंटिविटी, ऑप्शन ए। अब आइए बढ़ते हैं
थर्ड एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स? ए, relative permeability mu are less than 1, chi is negative and low susceptibility, susceptibility chi does not depend on temperature, and D all of above। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए इट हैज़ अ रिलेटिव परमेबिलिटी स्लाइटली लेस देन 1। सेकेंड पॉइंट, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वेरी क्लोज टू जीरो, मतलब बहुत कम। देयर मोलार मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, अब इसकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है मोलार पर मोल के लिए ये बहुत ही कम होती है, 10⁻⁹ के ऑर्डर में है, 10⁻⁸। और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो इस तरीके से अगर आप सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ अबव, यानी ए बी सी तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, फोर्थ वन, a rectangular magnet suspended freely has a period of oscillation equal to t. Now it is broken into two equal halves, each having half of the original length, and one piece is made to oscillate freely. Its period of oscillation is t dash. The ratio of t dash to t is 1 divided by 2 root 2, 1 divided by 2, 2 एंड 1 डिवाइडेड बाय 4। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम मैग्नेट को हाफ करते हैं तो उसका मास जो होगा वो भी हाफ हो जाएगा, उसकी लेंथ भी हाफ होगी और उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाएगा, तीनों चीज़ें हाफ हो जाएंगी। मैग्नेटिक मोमेंट क्यों हाफ होगा? बिकॉज लेंथ हाफ होती है, उसके फार्मूले में मैग्नेटिक लेंथ आती है, मतलब। और अगर वो सस्पेंड किया हुआ है सेंटर से तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगा, जस्ट लाइक अ रॉड। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। आप इसे रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में देख सकते हैं, आपको याद होना चाहिए। 12 कांस्टेंट है, इसलिए आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ml²। m कैपिटल M जो है वो मास है और स्मॉल m जो है मैग्नेटिक मोमेंट है, L लेंथ है। तो अब इस रिलेशन से आप रेशियो लिख सकते हैं I'/I इज इक्वल टू M डैश डिवाइडेड बाय M इंटू L डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे M डैश बाय M, ये होगा 1/2। इसी तरीके से L डैश बाय L ये होगा 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और ये मल्टीप्लाई होने के बाद होगा 1/8। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो है 1/8। अब जो है आप एंगुलर एसएचएम के टॉपिक में अब अगर देखेंगे फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का ऑसिलेशन, तो उसका पीरियड का फॉर्मूला आपको ये मिलेगा T = 2π√I/mb। ये m जो है मैग्नेटिक मोमेंट है, I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, b मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे 2π कांस्टेंट है तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √I/m। अब यहाँ पे हम इसका भी दो फॉर्मूला बना लेंगे, T का, T डैश और T का, और उसे डिवाइड करेंगे तो रेशियो में मिलेगा, कांस्टेंट कैंसिल होने के बाद T'/T इक्वल टू √I'/I एंड डिवीजन, ये डिवीजन है, डिवाइडेड बाय M'/M। अब यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, I'/I जो है 1/8 है और M'/M ये रहेगा 1/2, ये डिवीजन में है। इसको अगर हम रिवर्स करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1/8 होगा, तो ये होगा 1/4, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, इसलिए आंसर आएगा 1/2, 1/2, जो कि करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, फिफ्थ एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर। अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 360 एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B = 0.6 Tesla in a ferromagnetic material. What is its permeability in Tesla meter per ampere? Option 1/300,
300, 1/600 और 600। आइए सॉल्व करते हैं। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है B इक्वल टू म्यू एच। म्यू यहाँ पे परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल है और H जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। तो यहाँ पर हम म्यू फाइंड करेंगे परमिबिलिटी, तो B की वैल्यू है 0.6 और H की वैल्यू है 360 एम्पियर पर मीटर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे पॉइंट शिफ्ट करके और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/600 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1/600।